द कॉन्फिडेंस कोड का सारांश कैटी के और क्लेयर शिपमैन द्वारा। द कॉन्फिडेंस कोड आत्मविश्वास के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान पर चर्चा करता है, खासकर महिलाओं के लिए इसे अपनी जिंदगी में कैसे विकसित किया जा सकता है। यह किताब आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बीच के प्रमुख अंतर को समझाती है और बताती है कि कैसे इस अंतर को पाटा जा सकता है ताकि हम अपनी पूरी क्षमता में कदम रख सकें। शोध, व्यक्तिगत कहानियों और सफल महिलाओं के साक्षात्कारों के आधार पर यह किताब यह समझाती है कि क्रियावली, असफलताओं को अपनाना और यह समझना कि कैसे जीन और पर्यावरण आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं, यह सभी बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु 1. आत्मविश्वास वर्सेस आत्मसम्मान। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुद को अच्छा महसूस करें। इसका मतलब है कि आप यह विश्वास रखते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, खासकर दबाव में। आत्मसम्मान अधिकतर खुद के बारे में सामान्य रूप से कैसा महसूस करते हैं, जबकि आत्मविश्वास स्थिति विशेष पर निर्भर करता है और इसे विकसित और सुधारा जा सकता है। 2. आत्मविश्वास में अंतर, कॉन्फिडेंस गैप। शोध बताते हैं कि महिलाएं अक्सर अपनी क्षमताओं को कम आंकती है, जबकि पुरुष अक्सर अपनी क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन करते हैं। यह आत्मविश्वास में अंतर महिलाओं को कई क्षेत्रों में, जैसे नेतृत्व और करियर में, पीछे रखता है। 3. जीन और पर्यावरण की भूमिका। जीन का असर होता है कि व्यक्ति कितना आत्मविश्वासी है, लेकिन वातावरण, जैसे पालन पोषण, संस्कृति और सामाजिक स्थिति, यह निर्धारित करता है कि आत्मविश्वास कैसे व्यक्त होता है। 4. क्रिया, एक्शन है महत्वपूर्ण। आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि क्रिया से विकसित होता है। जितना अधिक हम कुछ करते हैं, चाहे हम असफल हों, उतना ही अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। जोखिम लेना और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना विकास के लिए आवश्यक है। 5. असफलता की शक्ति। असफलता का डर आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। असफलता को सफलता के लिए आवश्यक तत्व के रूप में अपनाना मदद करता है, जिससे हम वापस उबर सकते हैं और अधिक मजबूत हो सकते हैं। 6. अधिक सोचने से बचें। आत्मविश्वास तब आता है जब हम हर कदम पर अत्यधिक विश्लेषण नहीं करते और परिपूर्णता की चिंता नहीं करते। सफल लोग अक्सर बिना अधिक सोचे समझे कदम उठाते हैं। 7. आत्मजागरूकता और मानसिकता। अपनी आंतरिक संवाद को समझना और मानसिकता को मैं इसके लिए अच्छा नहीं हूं से मैं इसे संभाल सकता हूं में बदलना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है। 8. आत्मविश्वास क्रिया लूप। आत्मविश्वास क्रिया को जन्म देता है और क्रिया आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर छोटे कदम उठाना गति उत्पन्न करता है और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। 9. आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आदतें। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करना, आत्मविश्वासी तरीके से बोलना और कमजोरियों की बजाय ताकत पर ध्यान केंद्रित करना आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके हैं। 10. आदर्श, रोल मॉडल्स की आवश्यकता। मजबूत, आत्मविश्वासी आदर्श और मेंटर होना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अड़चनों को पार करने और अपने आत्मविश्वास को बनाने के तरीके सीख सकें। मुख्य संदेश। द कॉन्फिडेंस कोड महिलाओं को जोखिम लेने, गलतियां करने और रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मविश्वास का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। यह बताता है कि आत्मविश्वास एक प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। त्रुटियों को अपनाकर, डर को पार करके और क्रिया में कदम रखते हुए महिलाएं अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकती है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास विकसित कर सकती है।